हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। आज के इस वीडियो में मैं आपको आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है और किस तरह से आप एक्सेल की मदद से आइसबर्ग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप एक्सेल की मदद से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसी प्रोडक्ट के अंदर आप किस तरह से आइसबर्ग ऑर्डर की सेटिंग कर सकते हैं वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आइसबर्ग ऑर्डर होता क्या है। आइसबर्ग ऑर्डर्स बड़े ट्रेडर्स के काम की चीज़ है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होता है तो वो 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। लेकिन एनएसई ने सभी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट तय की है। कोई भी ट्रेडर उस लिमिट से ज़्यादा एक बार में ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। और चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में, उन सब के लिए एक क्वांटिटी एनएसई ने डिफाइंड की है। आप एक बार में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस क्वांटिटी से ज़्यादा आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए कितनी क्वांटिटी एनएसई ने फिक्स की है, तो एग्जांपल के लिए बैंक निफ्टी के कितनी क्वांटिटी में हम एक बार में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सर्च करेंगे बैंक निफ्टी क्वांटिटी फ्रीज लिमिट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएसई साइट के अंदर ये लिंक दी हुई है। इस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड द फाइल फॉर क्वांटिटी फ्रीज। इसको हमें डाउनलोड करना है और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से सभी सिंबल के नाम आ जाएंगे और एक बार में आप कितने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वो क्वांटिटी भी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर उन सभी स्टॉक्स और इंडेक्स के नाम है जिनके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आप एक बार में 900 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर निफ्टी के अंदर आप 1800 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर भी आप 1800 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर आप 5500 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे स्टॉक्स का भी नाम देख सकते हैं। तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिनको एक बार में 10,000 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, उनको बार बार 900 क्वांटिटी करके ट्रेड करना पड़ता है और उसके बाद में फिर रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए फिर से ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। तो यह उनके लिए एक लंबा टास्क हो जाता है। तो इस तरह के हाई क्वांटिटी वाले ट्रेड के अंदर आइसबर्ग ऑर्डर को यूज किया जाता है। आइसबर्ग ऑर्डर एक फैसिलिटी है, जैसे कि अगर किसी ट्रेडर को 10,000 क्वांटिटी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर ऑर्डर प्लेस करना है तो एनएसई के रूल के हिसाब से वो 900 क्वांटिटी से ज़्यादा एक बार में प्लेस नहीं कर सकता। तो वह ब्रोकर उनके लिए उस ऑर्डर को अलग अलग क्वांटिटी में डिवाइड करता है और बार बार 900 के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करता है और इस तरह से टोटल 10,000 क्वांटिटी के ऑर्डर लिमिट को वह कंप्लीट करता है। लेकिन यह सुविधा सभी ब्रोकर में अवेलेबल नहीं है, तो इसी का सॉल्यूशन मैं अपने एल्गो प्रोडक्ट में लेकर आया हूं। तो किस तरह से आप एक साथ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सके, उसमें एंट्री कर सके, उसमें एग्जिट कर सके, और उसके साथ ही प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आपको एंट्री एग्जिट करनी है तो वह आप किस तरह से कर सकते हैं, वह सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा जो लाइव डेटा विद ट्रेड वाला प्रोडक्ट है वह फिलहाल एंजल, एलाइस ब्लू, जीरोधा में अवेलेबल है और उसके साथ ही दूसरे ब्रोकर के अंदर इसमें वर्क चल रहा है। और जिस समय आप यह प्रोडक्ट परचेस करते हैं उस समय आपको इस तरह से 4 फाइल मिलती है। ये एक EXE फाइल है और उसके साथ में 3 एक्सेल फाइल है। तो इसके अंदर लॉगिन वाली जो फाइल होती है उसके अंदर आपको अपने क्रेडेंशियल को लिखना पड़ता है। यहाँ पर आप अपने क्रेडेंशियल को लिखेंगे और उसके बाद में जो एक्सेल सीट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वही सीट ओपन हो जाती है और उसमें लाइव डेटा फैच होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एक्सेल सीट है, एक एल्गो एंजल 1 और एक लाइव डेटा एंजल 1, और ये दोनों सीट ही आपको इस प्रोडक्ट के साथ मिलेगी। लेकिन अगर आपको एक और सीट ऐड करनी हो जो आपकी खुद की पर्सनल हो, जिसके अंदर आप खुद की स्ट्रेटेजी बना सके, तो वह भी आप इस प्रोडक्ट के अंदर इजीली कर सकते हैं। और इन सीट के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको ये देखना है कि इन सीट के अंदर कौन से फंक्शन अवेलेबल है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियोज की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसके साथ ही जो आई बटन है उसकी मदद से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के अंदर आप अपने खुद की बनाई हुई एक्सेल को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय आप अपने ट्रेड के लिए एक स्ट्रेटेजी को बना लेते हैं तो आपके मन में यही सवाल आता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी मदद से आप अपनी स्ट्रेटेजी को इजीली फॉलो कर सके और आपकी ट्रेडिंग और आसान हो सके। तो अगर आप कोई भी नई स्ट्रेटेजी ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इन सीट्स के अंदर मत करिए। उसके लिए आप एक नई सीट्स को ऐड करिए और उसके अंदर आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ट्रेड ऑन लेवल, लाइव डेटा एंजल 1,
इस सीट को यूज करना चाहता हूं अपनी नई स्ट्रेटेजी के लिए, तो मैं इस सीट को कॉपी करूंगा और फिर से इसे पेस्ट कर दूंगा और बाद में इसको रीनेम करूंगा माई पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप। तो इस तरह से मैंने एक सीट बना ली है। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ इसका नेम चेंज हुआ है, बाकी सभी सेटिंग इसके अंदर ऑलरेडी है। लेकिन इस तरह से सिर्फ ओपन करने से इस सीट के अंदर डेटा नहीं आएगा, क्योंकि इस सीट को आपको EXE फाइल के अंदर सेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको लॉगिन वाली फाइल के अंदर इस सीट का नाम लिखना पड़ेगा। तो B6 के अंदर हमें हमारी एक्सेल सीट का नाम लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे माई पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप .xlsm, जो आप देख सकते हैं इसी सीट का नाम है। तो जिस समय सीट का नाम लिखकर आप EXE फाइल को रन करेंगे तो अभी आप देखेंगे कुछ ही देर के अंदर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ये सभी सिंबल सब्सक्राइब हो जाएंगे और लाइव डेटा यहां पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है और यहां पर लाइव डेटा स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैं रिकॉर्डिंग सैटरडे कर रहा हूं, इसलिए लाइव डेटा अपडेट नहीं हो रही, लेकिन आप ग्रीक्स की वैल्यू देख सकते हैं। ग्रीक्स की वैल्यू बहुत ही फास्ट अपडेट हो रही है, जो हमें यह बता रही है कि डेटा यहां पर अपडेट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आइसबर्ग ऑर्डर की सेटिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम इन सभी सेल को हाइड कर देंगे, जिससे आप पूरी स्क्रीन को अच्छे से देख सके और इस सेटिंग को समझ सके। कभी भी किसी भी कॉलम को डिलीट मत करिए, आप चाहें उस कॉलम को हाइड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप यहां पे देख सकते हैं निफ्टी का 18,800 का पुट मैंने सिंबल को सेलेक्ट किया है और इसी सिंबल को यहां पे अलग अलग जगह पर कॉपी किया है और मुझे इसके अंदर आइसबर्ग ऑर्डर लगाना है। तो सबसे पहले आप इस सीट के अंदर देख सकते हैं निफ्टी के अंदर आप एक बार में 1800 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो हम इस सीट के अंदर लिख देते हैं फ्रीजिंग लिमिट और यहां पर 1800। तो ये हो गई हमारी पहली सेटिंग। फिर हमें हमारी सेकंड सेटिंग करनी है लॉट्स की, क्योंकि अगर हमारी क्वांटिटी लॉट्स के साइज के हिसाब से नहीं होगी तो हमारे कुछ ऑर्डर रिजेक्ट हो सकते हैं। तो निफ्टी का लॉट साइज है 50, तो हम यहां पर निफ्टी का लॉट साइज लिख देंगे। अब हमें कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, तो उसके लिए हम यहां पर लिख देंगे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें निफ्टी के अंदर एक बार में 15,000 क्वांटिटी में ट्रेड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेटिंग यह करनी है, हमें यह चेक करना है कि जो क्वांटिटी है वो लॉट्स के मल्टीपल में है। तो उसके लिए हम यहां पर एक सेटिंग करेंगे, इक्वल टू लिखकर क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे लॉट साइज के हिसाब से। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक इंटीजर में वैल्यू आ गया 300। तो इसका मतलब 15,000 में अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा कोई भी ऑर्डर रिजेक्ट नहीं होगा और सभी ट्रेड इस पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां पर 15,005 लिखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू इंटीजर में नहीं है, और अगर हम इस तरह से ऑर्डर रखेंगे तो जो भी ऑर्डर जाएंगे उसमें से कुछ ऑर्डर रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर हमें इसके सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला लगाना है, इजिकल टू इंटीजर, उसके बाद में इस सेल को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई लॉट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने क्वांटिटी लिख दी 15,005, लेकिन हमारा जो ऑर्डर जाएगा वो 15,000 क्वांटिटी के लिए जाएगा, क्योंकि 15,000 क्वांटिटी की सेटिंग 50 लॉट के हिसाब से हो जाती है। तो ये हमारी पहली सेटिंग हो गई है, जिसके अंदर हमने लॉट के हिसाब से हमारी क्वांटिटी को सेट कर लिया है। अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट सेटिंग करेंगे हमारे ट्रेड की डायरेक्शन की। तो हम यहां पर लिख देंगे ट्रेड डायरेक्शन और हम यहां पर सिंपल बी या एस को यूज करेंगे। बी का मतलब बाई और एस का मतलब सेल, और हम डायरेक्शन के अंदर यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ दिस इज इक्वल टू बी, तो यहां पे होगा बाई, इफ दिस इज इक्वल टू एस, तो यहां पर होगा सेल, वरना यहां पर ब्लैंक होगा। और यहां पर हम इस सेल को भी लॉक कर देंगे, जिसकी मदद से हम एक साथ मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सके। तो हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। आपकी जितनी मर्जी हो उतना आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, यह आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और जहां तक आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे वहां तक इन सिंबल को भी ड्रैग कर लीजिए, जिससे इस सिंबल के अंदर ऑर्डर प्लेस हो सके और ट्रेडिंग हो सके। और जिस समय हमें कुछ भी नहीं करना उस समय हम इसको ब्लैंक कर देंगे, तो यहां से बाई और सेल हट जाएगा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग करनी है क्वांटिटी के लिए, क्योंकि अगर हम एक बार में 15,000 क्वांटिटी का ऑर्डर रख देंगे तो वह ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनएससी की फ्रीजिंग लिमिट के हिसाब से आप निफ्टी के अंदर एक बार में 1800 क्वांटिटी को ही ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ इस तरह से सेटिंग करनी है कि अलग अलग पार्ट्स में ऑर्डर जाए और हमारा सभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए,
तो इसके लिए हम एक्सेल के सिंपल फॉर्मूला को यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी लिमिट को सेलेक्ट करेंगे कि एक बार में जो मैक्सिमम लिमिट है वह कितने ऑर्डर का जा सकता है। तो निफ्टी में जो फ्रीजिंग लिमिट है वह 1800। तो यहाँ पर हमने 1800 क्वांटिटी को सेट कर दिया है और इस सेल तक हमें इस क्वांटिटी को ट्रैक करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग करनी है उसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू इफ सम और यहाँ पर पहली सेल को लॉक करेंगे और दूसरे सेल को ऐसे ही रहने देंगे। अगर सम क्वांटिटी से कम है इस सेल को भी हम लॉक कर देंगे, तो यहां पर सम होगा, वरना यहां पर ब्लैंक होगा। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो यहां पर हमारी सेटिंग हो चुकी है। अगर आप यहां पर क्वांटिटी को 20,000 करते हैं तो यहां ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप क्वांटिटी को 10,000 करते हैं तो यहां पर भी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी यह सेटिंग डायनामिक हो चुकी है। अब हमें क्वांटिटी के अंदर ऐसी सेटिंग करनी है जिससे सिर्फ 15,000 क्वांटिटी ही इसके अंदर एग्जीक्यूट हो, ना तो उससे कम और ना तो उससे ज़्यादा। तो उसके लिए हम क्वांटिटी के अंदर एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ जिस सेल में हमने कैलकुलेशन करी थी उसको हम सेलेक्ट करेंगे, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर यह सेल ब्लैंक नहीं होगी तो हमारा ऑर्डर जाएगा 1800 का। तो ये हमारी पहली सेटिंग हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेटिंग हमें करनी है इफ और एक ऊपर वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, दिस सेल इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड जो हमारी क्वांटिटी है उसके सामने वाली सेल अगर यह ब्लैंक होगी, इसका मतलब हम ये कैलकुलेशन इस सेल के लिए कर रहे हैं जहां पर हमें हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करना है। और जब भी आप दो कंडीशन को ऐड करते हैं उस समय आप एंड को यूज करिए। जिस समय ऐसा कंडीशन होगा उस समय टोटल क्वांटिटी से हमारी प्रीवियस क्वांटिटी को माइनस करना है और अगर हमारी ये दोनों कंडीशन मैच हो जाती है उसके बाद में हमें किसी भी तरह की कंडीशन को चेक नहीं करना। अब हम इस फॉर्मूले को फिल कर देंगे। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं 15,000 क्वांटिटी का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अगर आप यह क्वांटिटी 20,000 करते हैं तो यह ऑर्डर लिमिट अपने आप बढ़ जाएगी और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं 20,000 ऑर्डर के लिए कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो चुका है। अगर आपको 25,000 के लिए ऑर्डर रखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 के लिए भी सेटिंग ऑटोमेटिक हो चुकी है। तो यह पूरी तरह से डायनेमिक हो चुका है। आपको जो भी क्वांटिटी लिखनी है उस हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगी। तो क्वांटिटी के हिसाब से कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करना है, उसकी सेटिंग हमने यहाँ पर कर दी है। और जैसा कि आप सभी को पता है हमारी एंट्री को कंफर्म करने के लिए हमें हमारी एंट्री वाली कॉलम के अंदर ट्रू को यूज करना पड़ता है, जिससे हमारी एंट्री कंफर्म होती है और उसके बाद में ही हमारा ऑर्डर प्लेस होता है। तो फिलहाल जहां तक इस सेल की सेटिंग करी हुई है वहां तक मैं मेरे प्रीवियस फॉर्मूला को यहां से डिलीट कर दूंगा। तो यहां से सिर्फ उतने ही फॉर्मूले को डिलीट करिए जहां तक आपको अपनी स्ट्रेटेजी सेटिंग करनी है। अब हम यहां पर एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेड एंट्री और उसके नीचे लिखेंगे ट्रेड एग्जिट। अब हम एंट्री के अंदर यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ दिस, इसको हम लॉक कर देंगे, इज इक्वल टू वाई, तो यहां पर ट्रू होगा वरना यहां पर ब्लैक होगा। और यही चीज हम एग्जिट के लिए भी कर लेंगे, इज इक्वल टू इफ दिस सेल, इसको लॉक कर देंगे, इज इक्वल टू वाई, तो यहां पर ट्रू होगा वरना ब्लैंक होगा। अब हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहां तक हमने हमारे इस स्ट्रेटेजी की सेटिंग करी है। तो एक बार मैं डायरेक्शन को यहां से डिलीट करता हूं और ट्रेड एंट्री के अंदर वाई करके हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह ट्रू आ चुका है, लेकिन हमें सब जगह ट्रू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही ट्रू चाहिए जहां पर कोई भी क्वांटिटी लिखी हुई है। तो यहां पर हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे एंड, और हमारी सेकंड कंडीशन रहेगी क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो अगर ये दो कंडीशन मैच होती है तभी यहां पर ट्रू आएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं जहां तक हमारी क्वांटिटी है वहीं तक इसमें ट्रू आया है। अगर हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो आप देख सकते हैं यह ट्रू भी यहां पे बढ़ जाएगा। तो एंट्री करने के लिए हमें सिर्फ यहां पर y लिखना है। इस तरह से सेटिंग हमने यहां पर कर दी है। और एग्जिट के लिए देखेंगे, अगर आप यहां पर y लिखते हैं तो यहां पर सभी में ट्रू आ चुका है। और इसको भी हमें अगर क्वांटिटी के हिसाब से सेट करना है तो हम यहां पर एक और कंडीशन ऐड करेंगे। तो यहां पर हम क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं जहां तक क्वांटिटी है वहीं तक एंट्री होगी और वहीं तक हमारा एग्जिट होगा।
तो यह हमारी कंप्लीट सेटिंग हो गई है आइस बैग ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने फ्रीजिंग लिमिट लिखनी है और इस इंस्ट्रूमेंट के लॉट साइज लिखना है, और उसके बाद में आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है वो आपको इस सेल में लिखना है। तो एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी के अंदर 18,800 पी के अंदर मैं 15,000 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे ट्रेड डायरेक्शन के अंदर बाई करना है और ट्रेड एंट्री के अंदर यस करना है। तो आप देख सकते हैं लगातार ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं और ये ऑर्डर फिलहाल रिजेक्ट हुए हैं, और उसका रीजन अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं कनेक्शन टू द एक्सचेंज सर्वर इज करेंटली अनअवेलेबल, क्योंकि आप देख सकते हैं आज सैटरडे है और मार्केट बंद है। अगर मार्केट ओपन होता तो यह सभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते, और जिस समय आपको एग्जिट करना है उस समय आप ट्रेड एग्जिट में वाई करेंगे तो वो सभी ट्रेड यहां से एग्जिट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इतनी सिंपल सेटिंग की मदद से आप एक्सेल के अंदर आइस बैग ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और अगर आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है तो ट्रेड एंट्री और ट्रेड एग्जिट में से इन दोनों को डिलीट कर दीजिए, और जिस समय फिर से आप ट्रेड एंट्री में वाई करेंगे तो फिर से ऑर्डर चला जाएगा, और जिस समय फिर से आप ट्रेड एग्जिट में से वाई कर देंगे तो आपकी पोजीशन में से एग्जिट हो जाएगा। आपको फिर से ट्रेड करना है तो फिर से आप ट्रेड एंट्री और ट्रेड एग्जिट को ब्लैंक कर लीजिए। अगर आपको इस बार 25,000 क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो आप 25,000 क्वांटिटी को सेलेक्ट करिए, ट्रेड एंट्री के अंदर यस करिए तो आपकी एंट्री हो जाएगी, और एंट्री होने के बाद में जिस समय आपको एग्जिट करना हो उस समय आप ट्रेड एग्जिट में यस करिए तो आपके ट्रेड में से एग्जिट हो जाएगा। और यहां पर आप वाई को मैन्युअली भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो यहां पर कोई कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मुझे निफ्टी में तभी एंट्री करनी है जब निफ्टी 18,850 के ऊपर जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे 18,000 to 826 है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ निफ्टी का LTP इज ग्रेटर देन 18,850, तो यहाँ पर वाई आएगा वरना यहाँ पर ब्लैंक आएगा। तो इस सिंपल फॉर्मूले की मदद से जब भी निफ्टी का प्राइस 18,850 से ऊपर जाएगा उस समय सेल के अंदर वाई आ जाएगा, और यहां पर आपको जो 25,000 का आइस बैग ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पे आप एंट्री और एग्जिट के लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और मेरे इस अल्गो प्रोडक्ट को कुछ बड़े ट्रेडर्स ने भी बाई किया है जो 25,000 30,000 इस तरह की क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस एक्सेल के अंदर इस तरह की कोई सेटिंग करिए जिससे हम बड़ी क्वांटिटी का आइस बैग ऑर्डर इसकी मदद से प्लेस कर सके, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ही बड़ी होती है और NSE के फ्रीजिंग लिमिट के रूल की वजह से वो एक बार में बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने जो तरीका बताया है उसकी मदद से आपको आइस बैग ऑर्डर प्लेस करने में और उसमें से एग्जिट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यह सेटिंग उन सभी ट्रेडर के काम की है जो NSE द्वारा बताई गई फ्रीजिंग लिमिट से ज्यादा एक बार में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं और उसमें ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे ट्रेडर के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके और उन बड़े ट्रेडर्स के पास पहुंच सके जो बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने के लिए उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।